जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर सेफ इंडिया विदर्भ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज दो जगह पे गया था, जिसमें से एक संयुक्त चिकित्सालय महानगर लखनऊ है और दूसरी जगह पे जो कि बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ सीएमओ ऑफिस में। उसके बारे में वहाँ क्या हुआ मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं एक बार उस बीच में मैं पीएचक्यू भी गया था, वहाँ क्या सूचना मिली उसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ। और अब अच्छा स्टार्ट करते हैं, तो आपको बताता हूँ मैं क्या क्या हुआ है। देखिए, संयुक्त चिकित्सालय में जब मैं गया था महानगर लखनऊ, तो वहाँ पर जो सीएमएस हैं वो बैठती हैं, सीएमओ वहाँ नहीं बैठते हैं। उनसे मैं मिला, मैंने 9534 भर्तियां जो हैं दरोगा की, उसके संबंध में मैंने उससे पूछा, तो वो इस बात से लगभग अनजान लग रही थी। तो मैंने कहा, मैडम जो ये मेडिकल होने वाला है, आपके यहाँ से भी कुछ डॉक्टर चुने गए हैं? तो बोले कि ये सब गोपनीय रहता है, इनमें सब कोई जानकारी हम दे नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा, मैं ये कुछ मालूम नहीं करने आया हूँ, मैं खाली ये मालूम करने आया हूँ कि जो उनका मेडिकल है वो कब तक होने की संभावना है। डेट नहीं पूछी मैंने सिर्फ इतना पूछा कि कब तक होने की संभावना है। तो बोले जब लिस्ट आ गई है तो मेडिकल भी जल्दी हो जाएगा। तो हमने कहा कब तक हो जाएगा आप बता सकती? बोले ये तो ऊपर जो आदेश आएगा, जो मुख्य प्रमुख सचिव होते हैं वो वही जो आदेश करेंगे उसी पे निर्भर है, ऐसे कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो हमने कहा और कोई मतलब अपडेटिंग, क्योंकि मेडिकल लेट हो रहा है। तो बोले देखिए, इस बारे में आप सीएमओ ऑफिस में चले जाइए, वो आपको सही से बता देंगे पूरी बात क्या है। तो फिर वहाँ से मैं चला गया। मैं रिकॉर्डिंग करना वहाँ ठीक नहीं समझा, क्योंकि पर्सनल बात करनी थी थोड़ा सा। तो वहाँ पे मैं चला गया, वहाँ से गाड़ी लेके अपनी सीधे सीएमओ ऑफिस बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ में। तो सीएमओ ऑफिस उसी के बगल में है। वहाँ गए, वहाँ पे कुछ लोगों की लाइन लगी हुई थी मिलने वालों की। तो मैंने अपनी भी पर्ची पे नाम लिख के दे दिया था, जो बैठता है बाहर। तो दो तीन मिनट बाद मुझे बुलाया गया, तो मैं उनसे मिलने गया। मैंने जय हिंद किया। उसके बाद उनसे मैंने कहा कि सर, मैं आपसे कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ। तो बोले पर्सनल बताओ क्या है। तो मैंने कहा सर ऐसा है, जो SI 9534 जो 2021 की भर्ती है, उससे संबंधित सर कोई जानकारी क्या आप दे सकते हैं? तो हंसने लगे, बोले क्या जानकारी चाहिए बताओ। मैंने कहा सर, उसमें जो मेडिकल होना है उसमें डिले हो रहा है, तो कब तक हो जाने की संभावना है, क्या बता सकते हैं सर आप? क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं तो उनको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जानकारी लेनी पड़ रही है। तो मैं उनसे पूछने लगा, बहुत ही पोलाइटली मैंने पूछा। तो उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा है, मेडिकल वाली लिस्ट तैयार हो गई है, उसकी डेट जो है पीएचक्यू से आएगी। हमारे जो मतलब डॉक्टर्स की लिस्ट है, जो सर्जन है कौन कौन से चुने गए हैं उसके बारे में तो आप जानते होंगे, आप दरोगा हैं, आपका मेडिकल हो चुका है, आपको तो पता ही होगा। तो मैंने बताया कि हाँ सर। फिर मैंने आपके जो पिछले वीडियो में जो आपको मैंने लिस्ट दिखाई थी, उस लिस्ट के बारे में मैंने उनको दिखाया। बोले क्या उनसी लिस्ट दिखाओ। मैंने अपने मोबाइल में दिखाया। वो बोले कि, मैंने कहा सर ये जो हॉस्पिटल्स के नाम लिखे हुए हैं ये क्या सेंटर के नाम है, क्या यहाँ पे होने की संभावना है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये सेंटर्स के नाम नहीं है, ये जो सर्जन है, जैसे कि एक होगा आई स्पेशलिस्ट होगा, एक होगा जो है लेडी डॉक्टर होगी, एक हो गया ऑर्थो सर्जन होंगे। तो इनके सामने जो हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है, इस हॉस्पिटल से वो चुने गए हैं, उस हॉस्पिटल से वो लोग चुने गए हैं। तो ये उन हॉस्पिटल के नाम है, इसमें जगह नहीं दी गई है। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि लखनऊ का एक ही जगह पे होना मुश्किल है, कुछ ही जगह पे होगा। लगभग अलग अलग लोगों को मेडिकल के लिए जाना पड़ सकता है। और ये भी हो सकता है कि लखनऊ में हो, क्योंकि एक बार हो भी चुका है, पिछली बार एक ऐसा कुछ हुआ था कि पिछली बार लखनऊ में मेडिकल हो गया था कई लोगों का।
तो लगभग 70% लोग हो सकता हो जाए, कुछ दाएं बाएं हो सकता है, कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। फिर उन्होंने मुझे एक एड्रेस दिया। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप नेहरू बाल वाटिका अलीगंज के पीछे एक चिकित्सा विभाग ऑब्लिक करके पुलिस विभाग मंडल लखनऊ में चले जाइए, अब वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उससे पहले मैं एक बार PHQ जात हुआ था। PHQ में ये मालूम हुआ मुझे कि वहाँ पे जो है मीटिंग चल रही है। मीटिंग्स अक्सर वहाँ होती रहती हैं। तो बाहर मुझको ये पता चला था कि देखिए कोई बात कंफर्म नहीं होती है जब तक उस पर कोई मोहर ना लगी हो या कुछ भी, लेकिन इतना मालूम होता बाहर कि वहाँ पर जितनी भी जो अभी नई भर्ती निकल रही कांस्टेबल्स की, उनके संबंध में कुछ मीटिंग चल रही है और शायद SI से संबंधित भी कुछ मैटर चल रहा है। इतनी बात मुझे बाहर से मालूम हुई, तो मैं बाहर से ही चला आया, क्योंकि मीटिंग में अंदर फिर जाना अलाउ नहीं होता है और ठीक भी नहीं रहता। बहुत सारी प्रोसेस होती है, उसमें नाम लिखो रजिस्टर में, टाइमिंग आने का जाने का, काम क्या है, ये है वो है करके। तो फिर मैं जो है नहीं गया। तो उसके बाद में वहाँ पे मैं सीधे जो मंडल का नाम बताया गया था, तो कुछ आदेश ADG महोदय के द्वारा दिए जाएंगे और दिए जा चुके भी हैं, जिन्हें पब्लिश नहीं किया गया है। वो स्पेशली मेडिकल से संबंधित ही हैं और उस इतना बटोर के लाया हूँ। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जगह मुझे बताई गई वो वहाँ से कम 25 किलोमीटर दूर था और टाइम हो गया था लगभग 5:30 बज चुका था। तो मेरा जाना वहाँ बिल्कुल ही बेकार हो गया था कि मैं अगर जाता भी वहाँ पे तो वहाँ कुछ हो नहीं पाता, जानकारी नहीं मिल पाती। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ दिन बाद वहाँ जाऊँगा, फिर कभी छुट्टी लेके आऊँगा या किसी भी काम से आऊँगा, सरकारी काम से, तब भी वहाँ पे हो लूँगा। कुछ लोगों के नंबर मैंने वहाँ से, कुछ CMO ऑफिस से, कुछ PHQ से, कुछ इधर उधर से थोड़े नंबर लिए हैं जो हमारे स्टाफ के हैं। SP ऑफिस का एक आयुक्त था जो कि नक्षत्रशाला के सामने था, जिसकी मैं ये फोटो दिखा रहा हूँ आपको। मैं वहाँ गया तो वो पता चला कि फिर वो पहले पुलिस ऑफिस था, लेकिन अब वो कचहरी में कन्वर्ट कर दिया गया, उसको कोर्ट बना दिया गया है। तो ये बात मुझे अब मालूम हुई, बल्कि मेरा सारी प्रक्रिया वहीं से हुई थी भर्ती की, सारे डॉक्यूमेंट्स की। लेकिन अब इतना जानकारी हो गई है कि आप लोग मेडिकल की डेट जल्दी आने वाली है, क्योंकि CMO साहब का जो देखने का और बात करने का तरीका था, उस हिसाब से मुझे लगा कि उनको सब पता है लेकिन वो बताना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बस आप थोड़ा वेट करिए। जो लोग हैं उनको WhatsApp नंबर दे दिया, अपना विजिटिंग कार्ड भी बांटाया हूँ हर जगह पे, कई लोगों से बता दिया है। अभी PTC सीतापुर में एक बार और जाऊँगा, उसके लिए कुछ खास वजह से जाऊँगा उसमें, क्योंकि ऐसे टाइम पे निकलूँगा कि उसमें इंडोर क्लासेस भी मैं अटेंड कर सकूँ। वहाँ की क्लासेस लूँगा, आपको बताऊँगा कि क्लासेस होती कैसे हैं, सिलेबस की पूरी आपको मैं फ़ोटो बना के PDF बना के आपको बताऊँगा, या उसका एक वीडियो बना दूँगा कि कौन कौन सी बुक्स आती हैं जो ट्रेनिंग में आपके काम आएंगी। वो हालांकि सब मुरादाबाद से ही प्रिंट होके आती हैं, वहाँ पे ही इसका वो है छपने की प्रिंटिंग प्रेस है। अब ये बात आप समझ लीजिए कि आपका जो मेडिकल का मैटर है भैया, इस मेडिकल को लेके मैंने अपने छक्के छुड़ा लिए। मेरे रास्ते में बरसात भी बहुत हुई, मैंने शीशे बंद कर लिए गाड़ी के और अंदर चला दी AC, जिसकी वजह से मेरे गले में खराश भी आ गई और मुझे नींद मतलब अजीब सा खराश आ गई, मुझे जुकाम सा होने लगा। तो मैं दिन में वीडियो नहीं बना पाया। अभी मैं एक इंजेक्शन लगा के आया हूँ, लगवा के आया हूँ, फिर मैं अब चुपचाप आराम करूँगा और आपको जो जानकारी अपडेट अब करता रहूँगा। भले ही अब वीडियो ना बनाऊँ, बेकार के काम नहीं करूँगा, अपडेट ये देता रहूँगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको पोस्ट कर दिया कोई भी चीज़, तो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं पोस्ट कर दूँगा कि आपका भी टाइम ना वेस्ट हो, आप तुरंत उसको पढ़ लीजिए, आप समझ जाइए कि क्या है। ज़्यादा क्वेश्चन अगर आएंगे कि हाँ वीडियो बनाना जरूरी, तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बस मैं इतना चाहता हूं दोस्तों, आप लोग कुछ ऐसे कमेंट्स मत करिए कि मेरा भी दिल टूटे। दिल इसलिए टूट रहा है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं सर मैं हिम्मत हार चुका हूँ, मेरे परिवार में
अब ये हो गया है, वो हो जाएगा, अब मैं तो निगेटिव थिंकिंग जो रखता है वो कभी नौकरी कर ही नहीं सकता है। आप ये समझ लीजिए पुलिस विभाग में आने के बाद भी पुलिस विभाग ही को एक निगेटिव थिंकिंग से देखा जाता है, तो आप अब उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, थोड़ा तो समय लगेगा आपको अपने आप को एडजस्ट करने में। पुलिस की फुल फॉर्म आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि आपके अंदर अगर जरा सा भी गुण है तो हमेशा पॉजिटिव कमेंट करिएगा। अपने लाइफ को लेके, अपने मेंटली डिस्टरबेंस को ख़त्म करके, हर चीज़ को ख़त्म करके आप एक पॉजिटिव कमेंट करिए, ताकि आपके अंदर मुझे लगे कि हाँ कोई जोश भरा हुआ है। क्योंकि मेडिकल देना है आप लोगों को, तो उसकी डेट मैं बहुत जल्दी कंफर्म कर दूंगा दोस्तों। बस वही बात है कि हाँ कंफर्म कर दूंगा, कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म नहीं हुआ, ये बात तो सही है, कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन कंफर्म कर दूंगा। ठीक है भाई, मैं बहुत छोटा सा वो हूँ, कोई बहुत ज़्यादा एंट्री करके किसी के पास बैठ के उनसे खोद खोद के कुछ पूछ नहीं सकता हूँ। तो मुझे भी हर चीज़ जो है अपनी नौकरी भी देखनी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करें, मेरा साथ दें, और जल्दी से जल्दी बस मैं आपको खबर दूंगा कि मेडिकल कब होना है। फिलहाल के लिए जिस तरीके से पिछला नोटिस आपको मैंने दिया है, सेम वैसे ही आपको मेडिकल की नोटिस दूंगा, इस बात की तो गारंटी है। ठीक है, तो दोस्तों तब तक के लिए मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहिएगा, मजबूत रहिएगा, और दिमाग को बिल्कुल दुरुस्त रखिएगा, क्योंकि बावर्दी दुरुस्त आपको अभी ड्यूटी करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद।